महासिद्ध नरोपा। महान महासिद्ध नरोपा का जन्म पूर्व में भारत का एक प्राचीन साम्राज्य के राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके एक उल्लेखनीय और प्रतिष्ठित शाही परिवार से आने वाले नरोपा के पिता महान राजा शांतिवर्मन थे और माँ गौरवशाली रानी श्रीमती थी। राजा शांतिवर्मन और रानी श्रीमती की एक बेटी क्रिएटा थी, लेकिन वे हमेशा एक बेटे की चाहत रखते थे। इसलिए उन्होंने रहस्यवादी यशोमती से सलाह ली। रहस्यवादियों ने घोषणा की कि उन्हें 3 रत्नों की हार्दिक शरण लेनी चाहिए, एक उत्कृष्ट प्रेरणा विकसित करनी चाहिए और गुरुओं, यदमों, डाकों, डाकिनियों और धर्म रक्षकों को प्रसाद देना चाहिए। यही शाही परिवार के निशानियों को पूरा करने का कारण होगा। रॉयल फैमिली ने रहस्यवादियों के सलाह के अनुसार भव्य प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था की और कहा कि नरोपा की कल्पना इसी तरह से की गई थी। उस रात रानी ने एक स्वप्न देखा जिसमें पूरे राज्य में अविभाज्य आनंद और शून्यता की शानदार रोशनाई दिखाई दी। अगली सुबह उसने राजा को अपने सपने के बारे में बताया और उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में एक भावनात्मक प्राणी ने निवास कर लिया है। यह बुद्धों की दवा के माध्यम से एक श्रेष्ठ प्राणी बन गया है। 1016 ईस्वी में चतुर्थ चंद्रमा के दौरान नारोपा गड़गड़ाहट पृथ्वी के ब्रह्मांड और प्रकाश की एक चमत्कारी किरण के शुभ आभूषण के बीच दुनिया में आया। जन्म के समय उनमें विशेष लक्षण और चिन्हों से लेकर विशिष्ट व्यक्ति के सभी लक्षण मौजूद थे। नरोपा की जांच करने पर ब्राह्मण गृहमती ने भविष्यवाणी की कि वह राजा शुद्ध धन का पुत्र होगा। यदि उनका धार्मिक जीवन अपनाना होता है तो वह राजकुमार सिद्धार्थ की तरह पृथ्वी के भगवान होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ने युवा राजकुमार को सामंत भद्र नाम दिया। जब नरोपा केवल 8 वर्ष के थे तो पहले ही उन्हें सामान्य भावनाओं के दोषों का एहसास हो गया था और उन्हें दुनिया से घृणा हो गई थी। उनका मन धर्म आचरण में लगा हुआ था और उनका प्रत्येक कार्य इसी से प्रेरित था। अपनी अल्प आयु के बावजूद उन्होंने अपने सेवकों से धर्म का पालन करने का आग्रह किया और सभी से इसकी याददाश्त अनित्यता की सच्चाई की याद दिलाई। जब भी वह किसी को सदाचार का अभ्यास करता है तो वह खुशी से उन्हें छोड़ देता है। इसके विपरीत जब भी वह किसी नकारात्मक कार्य को देखता है तो वह बहुत प्रभावित होता है। आखिरकार उन्होंने अपने माता पिता से उन्हें कश्मीर की यात्रा के लिए धर्म का अध्ययन करने के लिए कहा। उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उसने उसे अपनी छाती से लगाकर जाने से मना कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे एक श्लोक गाया जिसमें उन्होंने अपनी माँ से विनती की कि वह उन्हें
पीछे न छोड़े, क्योंकि धर्म का अभ्यास करने का अवसर दुर्लभ था और मानव जीवन प्राप्त करने की संभावना भी दुर्लभ थी। अंत में उनकी माँ को झटका लगा और 11 साल की उम्र में नरोपा ने कश्मीर की यात्रा की। उस समय कश्मीर में कई प्रसिद्ध मठवासी संस्थान थे और बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। नरोपा के यहाँ महान एक गुरु गगनकीर्ति से मुलाकात हुई। वे उनके शिष्य बने और उन्हें गगनगर्भ नाम दिया गया। इस मास्टर के संरक्षण में नरोपा ने व्याकरण, चिकित्सा, ज्ञान, मीमांसा, द्वंद्वात्मकता और कला का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने कालचक्र तंत्र, सर्वोदय तंत्र और सारिपुत्र परिपर्च सूत्र का अध्ययन किया और समग्र उपलब्धि हासिल की। विभिन्न चिकित्सा ग्रंथों के साथ साथ व्याकरण पर ग्रंथ और 4 प्रमुख भारतीय भाषाएं। इसके बाद उन्होंने साक्ष्य संग्रह ग्रंथ और अपने साथ सिद्धांतों के माध्यम से तर्कशास्त्र का अध्ययन किया और सिद्धांतों की प्राप्ति की, जिनमें से कई रचनाएं नागार्जुन, आर्यदेव और भारत के अन्य महान पंडितों ने की थी। छोटी उम्र से ही राजकुमार के पास गहन ज्ञान और प्रेम, कृपा और करुणा की भावना थी, जो उसकी उम्र से परे थे। अलौकिक से वह समय समय पर अनायास ही अपने पिछले जीवन की घटनाओं का वर्णन करता था और यहाँ तक कि अपने भविष्य के लिए योग्यता और कार्यकुशलता की भी घोषणा करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह यह और अधिक स्पष्ट हो गया कि उसे मठ में रहना चाहिए। जिस प्रकार के रत्नों को समुद्र तट पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि संसद अलंकृत सदनों में रखा जाता है, उसी प्रकार नरोपा के लिए लोगों के बीच ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि शाही परिवार को भी पता चला कि उनके अलग अलग बेटों को जन्म देना चाहिए। हालांकि वे खुश नहीं थे, फिर भी धर्म के सिद्धांत होने के बावजूद राजा और रानी चिंतित थे कि उनके बेटे शाही राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निष्ठा को पूरा नहीं करेंगे। अपने बेटों को उसके माध्यम में आध्यात्मिक झुकाव से रोकने की कोशिश में राजा ने उसे किताबों से प्रोत्साहित कराया। फिर भी युवा राजकुमार ने गुप्त रूप से सीखने का एक तरीका खोजा और अंततः एक महान विद्वान बन गए। धन्यवाद।